हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज की वीडियो बनाने के पीछे ये पर्पस था कि स्पेशली बीटेक सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो अभी तक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो CS 302 है हमारा, वो अभी एक भी टॉपिक नहीं जानते, सिलेबस भी नहीं जानते हैं, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है। तो अगर आपको डर लग रहा हो तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आज से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वीडियो को अपलोड करने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और कॉलेज के उन दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए, उनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बैक ना लगे M1 और M2 की तरह। लेट्स गो। सेट थ्योरी का डिफिनेशन आप देख लीजिएगा। वेन डायग्राम को आप जरूर देखिएगा। रिलेशन के इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव करने का टेक्निक देखिएगा, जैसे कि फिर उसका फंक्शन में इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और इनवर्स, और फंक्शन का टाइप 1 1 ऑन 2 और ये जो होते हैं इनको देखिएगा। फिर उसके बाद प्रूविंग टेक्निक में आप जरूर देखिएगा मैथमेटिकल इंडक्शन वन ऑफ द, इसको तो आप छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि इस बार आने वाला है। और प्रिंसिपल, पिजन होल प्रिंसिपल के बारे में, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन कैसे पूछता है कि प्रूव दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटीजर जेड बाय ए कॉन्ग्रुएंट ऑफ मोडुलो एम। तो इसको प्रूव करना होता है किसके, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी मोड एम को किसके इक्विवेलेंस रिलेशन। जो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग कौन कौन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, ये इसके पोर्शन होते हैं। अब सेकेंड पार्ट में आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हाई वेटेज है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें समेशन को देख लीजिएगा n इंटू एन प्लस 1/6 वाला, और डिविजिबिलिटी को देख लीजिएगा जैसे डिविजिबल बाई इतना। नेक्स्ट है आपको इसमें देख सकते हैं आप पावर सेट के बारे में और कार्डिनलिटी के बारे में। जिस टाइप में पूछता है पावर सेट के कार्डिनलिटी के बारे में कि डिफाइन पावर सेट ऑफ P ऑफ A, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ A इक्वल टू n, देन मॉडुलस ऑफ P ऑफ A इक्वल टू 2 की पावर n। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स क्वेश्चन। तो जैसे कि पूछ सकता है लेट f ऑफ r इक्वल टू r डिफाइंड ऑफ f ऑफ x 2x प्लस 3, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछते हैं हर एक साल। और g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। प्रूफ क्या कहता है कि f ऑफ g और g ऑफ f इज अ इन्वर्टिबल। तो इसके जो होते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप देखिएगा सेमी ग्रुप को, उसके अलावा मोनोइड को, फिर ग्रुप्स को, फिर अबेलियन ग्रुप को। ये चार आप देख लीजिएगा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए एग्जांपल के लिए जैसे पूछ सकता है अबेलियन ग्रुप में कैसे, अबेलियन ग्रुप में क्वेश्चन के प्रूव दैट, ये देखिए कब का पूछा है, 2024 में पूछा है, 2022 में पूछा है। सो दैट द सेट G 0 1 2 3 4 5 6 फॉर्म ऑफ एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 रिस्पेक्ट एडिशन मोडुलो ऑफ 7। इसमें बेसिकली जो भी हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी और इनवर्स लव आइडेंटिटी और कम्यूटेटिविटी, ये सब जो होते हैं उन्हीं को प्रूव करना होता है अबेलियन ग्रुप की मदद से। इस क्वेश्चन के आने के भी चांस बहुत ज्यादा है कि वो लैग्रेंजेस थ्योरम पूछता है कैसे, 2022 में पूछा, 2024 में। तो स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंजेस थ्योरम ऑफ फाइनाइट ग्रुप, यानी क्या करता है प्रूव करने के लिए देता है लैग्रेंजेस थ्योरम को फाइनाइट ग्रुप को। नेक्स्ट इसके जो यूनिट 2 के सब ग्रुप आप देख सकते हैं और नॉर्मल सब ग्रुप देख सकते हैं, किस तरह प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये भी 2024 में पूछा गया, इस बार भी इसका कहीं चांस रिपीट हो सकता है। अब जो एक नया मैंने क्वेश्चन देखा है, जो कि ये नए इधर 1-2 ईयर से पूछ रहे कि रिंग एंड जीरो डाइवर्जर क्या है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है डिफाइन ए रिंग सो दैट द सेट इंटीजर ऑफ मोडुलो जेड, यानी इस टाइप का क्वेश्चन अब जो एग्जाम वाले पैटर्न अपना है, तो इसको आने के चांस हो सकते हैं जीरो डिवाइजर वाले। तो आप इसको भी देख सकते हैं, जो रिंग फील्ड के जो भी क्वेश्चन होते हैं ये। अब नेक्स्ट यूनिट में आते हैं, यूनिट 3 जिसका प्रोपोजिशन लॉजिक नाम है। और इसमें आप किस किस टॉपिक पे देख सकते हैं, तो प्रोपोजिशन में सबसे लॉजिक, कनेक्टिविटीज, ट्रूथ टेबल्स, टोटोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉर्मल फॉर्म्स, CNF और DNF जो होते हैं, और ग्रेडिंग सिस्टम को आप देख सकते हैं। और उसके अलावा लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड क्वांटिफायर को आप देख सकते हैं। सबसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है इस बार आने का कि टोटोलॉजी क्या है एंड कंट्राडिक्शन क्या है, तो इसको आप देख लीजिए टोटोलॉजी का। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन का पैटर्न रहा। अब नेक्स्ट है आपका CNF और DNF के बारे में। CNF और DNF में आप क्या कर सकते हैं, CNF मतलब कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और एक्सप्रेशन को, एग्जांपल के लिए जैसे कि P को हम लोग P इम्प्लाइज Q और R, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और थियोरेटिकल बैकग्राउंड में भी इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, CNF प्रोडक्ट ऑफ सम ए कंजक्टिव फंक्शन SS देता है और एग्जांपल के साथ, एग्जांपल आप 1-2 देख के प्रूफ कर सकते हैं। या DNF में सम ऑफ प्रोडक्ट दे देता है और डिसजंक्टिव का साइन दे देता है, उसके बाद कंजंक्शन का साइन देता है, और एग्जांपल के लिए आपको ये सब प्रूफ करना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो नया पैटर्न अपनाया है एग्जाम वाला, तो वो है लॉजिक एंड क्वांटिफायर के बारे में। तो इसमें पूछता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग लॉजिकल नोटेशन यूजिंग क्वांटिफायर, जैसे कि एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज विजिटेड आइदर दिल्ली और मुंबई, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब यूनिट 4 जो कि हम लोग का DSA में भी है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी, जो ग्राफ थ्योरी होता है, इसमें आपको मेनली यूलेरियन और हैमिल्टन
पाथ को आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछे हैं। प्लेनर ग्राफ को आप देख लीजिएगा, उसके अलावा ग्राफ कलरिंग को देख लीजिएगा, और नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म। ये अगर 4 टॉपिक आप कवर कर लिए तो ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है इस बार आने का कि डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ और डिटरमाइन विदर द टू गिवन ग्राफ्स G1 एंड G2 आइसोमॉर्फिक। यानी दो ग्राफ, पहले तो ग्राफ का डिफाइन करना होगा आइसोमॉर्फिक ग्राफ को, उसका दो ग्राफ दे दिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा कि आप प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इसको भी कि प्लेनर ग्राफ क्या है और यूलर फॉर्मूला क्या है। जैसे कि डिफाइन प्लेनर ग्राफ, इसका डिफिनेशन आप प्रूफ दैट द एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ यानी v वर्टाइसेस v माइनस ई प्लस आर वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मूला है जो कि यूज होता है ग्राफ के, और क्वेश्चन भी पूछते हैं। और प्रूफ टेक्निक नहीं पूछेगा इसका तो क्वेश्चन कोई एग्जांपल में दे देगा इसका। टाइप सी में जैसे तीसरा इसका पार्ट आता है यूलर एंड हैमिल्टन ग्राफ के बारे में पूछता है कि एक्सप्लेन यूलरियन एंड हैमिल्टन ग्राफ विथ एग्जांपल। ये थ्योरी का पोर्शन होता है, ये भी पूछता है। तो ये रहे इसके टॉपिक 4 यूनिट के। अब लास्ट यूनिट जो होता है इसको तो आप ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ये इसमें से 14 to 21 मार्क्स के होते हैं और चैप्टर भी बहुत छोटा है, जैसे पोजेड एंड लैटिसेस एंड कॉम्बिनेटरीज। तो इसमें सबसे पहले आप पोजेड और थ्योरी में जैसे कि पोजेड, लैटिस और हैसी डायग्राम को देख सकते हैं। ये उसके अलावा रिकरेंस रिलेशन और जेनेटिक फंक्शन को आप देख सकते हैं। और फॉर्मूला बेस्ड ये मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला पे आधारित होता है, तो ये इजी से बन जाएगा आपको। सबसे पहले हैसी डायग्राम का आता है कि हैसी डायग्राम का प्रूव स्टेटमेंट जैसे कि 2024 और ऐसे करता है, ड्रॉ द हैसी डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 36 यानी D36। तो इसका हैसी डायग्राम ड्रॉ करना होता है। अब नेक्स्ट का पार्ट होता है रिकरेंस रिलेशन के बारे में कि रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करना। जैसे सोल्व द रिकरेंस रिलेशन an माइनस 6an माइनस 1 8an माइनस 1 इक्वल टू 0 विथ इनिशियल कंडीशन देता है a नॉट इक्वल टू 3 पुट करने के लिए और a1 इक्वल टू 6। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लगता है टफ लेकिन बहुत आसान है, मजा आता है बनाने में। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हैं जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है यूनिट 1 में आप देख सकते हैं मोडुलो इक्विवेलेंस रिलेशन को, प्रूफ टेक्निक को और इंडक्शन स्टेप को, उसके बाद फंक्शन का टाइप को। यूनिट 2 में आप अबेलियन ग्रुप को आप जरूर देखिएगा, उसके बाद लैग्रेंज थ्योरम को, ये दो आप टॉपिक देख लीजिएगा अगर आपके पास कम समय है। उसके अलावा यूनिट 3 में आप CNF ट्रूथ टेबल को देखिएगा, CNF और DNF कन्वर्जन को देख लीजिएगा और एरर फ्री वाला है या अनटिल एरर फ्री। और यूनिट 4 में आपको नेसेसरी कंडीशन को देखना है जैसे आइसोमॉर्फिज्म, ये सब हो गए। यूनिट 5 में आपको हैसी डायग्राम को जरूर देखना है जैसे डिवाइजर में 24 30 36 और 45। इतना ही क्वेश्चन ही आता है 24 वाला, 30 का 30 और 6 और 8। तो ओवरऑल ये तो रहे आपके 5 यूनिट के क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज से मैं सारे टॉपिक को कवर करूंगा इसी चैनल पर। आज से इस चैनल पर हम लोग क्या करेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी बैक ना लग सके M1 या M2 की तरह इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। थैंक यू।